वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 4 तरीके सीखने वाले हैं, केवल 4 तरीके, जिससे कि हम प्रॉपरली इंग्लिश बोल सकें, बिना अटके, बिना हिचकिचाए, बिना कोई भी गलती किए। और ये चार के चारों तरीके इतने इम्पॉर्टेंट है, अगर इसमें से आप एक भी मिस करते हैं तो शायद इंग्लिश बोल पाना मुश्किल होगा। नामुमकिन तो नहीं होगा, कोई भी आदमी हो कैसे ना कैसे भी करके कर लेता है, बट एक्चुअल तरीका क्या होता है वो सीखने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं, अगर इंग्लिश आपकी लाइफ है, आप उसके सहारे जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, सो पहला पॉइंट क्या है? स्पीक इंग्लिश टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव, प्रैक्टिस करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि सुधारने के लिए। देखिए, स्पीकिंग अ लैंग्वेज इज अ स्किल। लैंग्वेज को बोलना, किसी भाषा को बोलना एक स्किल है। लाइक ड्राइविंग अ कार, जैसे कि हम कार चलाते हैं। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, पियानो, हारमोनियम, गिटार। और लर्निंग टू स्विम, या जैसे हम तैरना सीखते हैं। किसी लैंग्वेज को सीखना भी एक कला है, जैसे कार चलाना, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, या तैरना सीखना। टू बी अ गुड ड्राइवर, एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस ड्राइविंग। आपको ड्राइविंग की प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने किसी किताब में लिखा देख लिया ये करना है आप ड्राइविंग सीख गए। नो, आपको ड्राइविंग की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तभी आप ड्राइविंग सीख पाएंगे। यू कैन रीड अ बुक अबाउट कार मैकेनिक्स। जो कार का मैकेनिज्म है, कार किस तरीके का बनाया गया, कार कैसे चलता है, उस बुक को आप रीड कर सकते हैं। यू कैन स्टडी द रूल्स ऑफ द रोड। जो सड़क के नियम होते हैं आप उनको स्टडी कर सकते हैं। बट नथिंग इज एज गुड फॉर योर ड्राइविंग एज स्पेंडिंग टाइम बिहाइंड द व्हील ऑफ अ कार एक्चुअली ड्राइविंग। बट नथिंग इज एज गुड फॉर योर ड्राइविंग, लेकिन आपके ड्राइविंग के लिए इतना अच्छा ये सब नहीं होगा। स्पेंडिंग टाइम बिहाइंड द व्हील ऑफ अ कार, जब तक आप जो कार कार का व्हील होता है ना, उसके साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। आपको पता होगा एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा क्लीनर बनना पड़ता है, क्योंकि क्लीनर को अच्छे से पता होता है गाड़ी में कहाँ प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम होती है तो किस प्रकार की आवाज़ आती है। ओके, इट्स द सेम विथ स्पीकिंग इंग्लिश। और ऐसा सेम चीज़ होता है इंग्लिश बोलने के साथ भी। नो मैटर हाउ मच यू स्टडी ग्रामर एंड वोकैबुलरी, थोड़ा भी मैटर नहीं करता कि आपने कितना ग्रामर सीखा, कितना वोकैबुलरी सीखा। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस स्पोकन कम्युनिकेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट गुड एट इट। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, तो इसमें अच्छा हो पाना, इससे बेहतर हो पाना काफ़ी मुश्किल होगा। सो मे बी यू टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश एज यू गो अबाउट योर डे। या तो आप चाहें तो अपने खुद के साथ, अपने आप से बात कर सकते हैं अपने बारे में, आप दिन भर जो करने वाले हैं या आपने दिन भर जो किया। और मे बी यू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू चैट इन इंग्लिश विद पीपल यू मीट, या शायद आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं, ऐसे मौके ढूंढ सकते हैं जिनके साथ आप इंग्लिश में बात कर सकें। बट हाउ एवर यू डू इट, द मोस्ट पावरफुल वे टू इम्प्रूव इंग्लिश, योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इज टू यूज देम। आपने जो भी सीखा है, अगर आप बिल्कुल पावरफुल होना चाहते हैं या अपने स्पोकन को पावरफुल करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आपने जो पढ़ा, जो सीखा, उसे यूज कीजिए, उसे बोलिए। मैं जो क्लासेस आपको देता हूं, डेली आपसे बोलता हूं कि आपको एक सेंटेंस आए, 2 सेंटेंस आए, आपको बोलना ही है।
क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तो कुछ होने का है नहीं। ओके, हमारे पास दूसरा टॉपिक है फाइंड पीपल टू टॉक टू। फाइंड पीपल, लोगों को ढूंढो, टू टॉक टू, उनसे बात करने के लिए। ओके, सो यू वांट टू प्रैक्टिस बट हु कैन यू स्पीक इंग्लिश विथ। ओके, ठीक है। सो यू वांट टू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बट हु कैन यू स्पीक इंग्लिश विथ, लेकिन आप इंग्लिश किसके साथ बोलेंगे? डू यू नो एनीबडी इन योर नेटवर्क हु स्पीक्स इंग्लिश? क्या आपका जो नेटवर्क है, नेटवर्क का मतलब आप जिनके साथ रहते हैं, जिनसे मिलते हैं, क्या आप किसी को जानते हैं उनमें से कोई इंग्लिश बोलता हो? मे बी यू हैव फ्रेंड्स और कलीग्स एट वर्क दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश विथ। हो सकता है कि आपके पास कुछ दोस्त हों, कुछ कलीग्स साथ में काम करने वाले एट वर्क, काम पर, दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश विथ, जिनके साथ आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। इफ नॉट, लुक फॉर मीटअप्स, सोशल इवेंट्स फॉर पीपल इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिसिंग लैंग्वेजेस। अगर ऐसे लोग आपके पास नहीं है, ना तो दोस्त हैं ना तो कलीग्स जो इंग्लिश बोलते हैं, तो कुछ मीटअप्स वाले जगह ढूंढिए। मीटअप क्या, लोग जहाँ पे मिलते हैं, है ना, टॉकिंग करते हैं, बातें करते हैं। कुछ सोशल इवेंट होते हैं फॉर पीपल इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिसिंग लैंग्वेजेस। भाई कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लोग लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ओके, आप उन जगह को ढूंढ सकते हैं और वहाँ जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और व्हाट अबाउट अ लैंग्वेज एक्सचेंज, या जहाँ पे लैंग्वेज एक्सचेंज करना मीन्स क्या होता है भाई? ट्रांसलेट करना। यू फाइंड समवन हु इज लर्निंग योर लैंग्वेज एंड इन एक्सचेंज दे स्पीक टू यू इन इंग्लिश। अब देखिए एक्सचेंज यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जब वहां पे जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा आपको मिल जाएगा जो लैंग्वेज सीखना चाहता है, लैंग्वेज को लर्न करना चाहता है, तो वो आपसे इंग्लिश से बात करना चाहेगा और आप दोनों काम वहां से हो जाएगा। अ लैंग्वेज एक्सचेंज ऐप कैन आल्सो बी अ ग्रेट वे टू फाइंड अ कन्वर्सेशन पार्टनर। कुछ ऐप्स होती हैं जिनमें आप पार्टनर्स को ढूंढ सकते हैं, ओके, जिनसे आप बातें कर सकते हैं। अब तो एआई का जमाना आ गया, तो काफ़ी सारी ऐप्स है जो हेल्प करती है हमारी। रिमेंबर टू स्टे सेफ व्हेन कनेक्टिंग विथ न्यू पीपल इन पर्सन और ऑनलाइन। भाई एक बात का ध्यान रखना, आपको सेफ रहना जब आप नए आदमी से मिल रहे हैं, या तो सामने मिले, पर्सनली मिले, या तो ऑनलाइन मिले, किसी भी तरीके से मिल रहे हैं, आपको सेफ रखना है। अपनी प्राइवेसी, अपने बारे में जानकारी शेयर नहीं करनी है। प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सोशली इज फन। भाई समाज में सोशल होकर के इंग्लिश की प्रैक्टिस करना काफ़ी मज़ेदार होता है। यू गेट टू नो न्यू पीपल, आपको नए नए लोग मिलेंगे। यू यूज़ योर इंग्लिश फॉर रियल कम्युनिकेशन, और आप अपनी इंग्लिश को सचमुच में बात करने के लिए यूज करेंगे, रियल में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करेंगे, जिसके सीख रहे हैं। यू अडॉप्ट टू ईच अदर्स लेवल एंड डायरेक्ट योर ओन लर्निंग, और आप जिससे बात कर रहे हैं ना, उसकी जो कैपेबिलिटी, उसका जो लेवल है, आप उससे सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे, अपने अंदर लेंगे और अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे। ऑल दिस मीन्स यू लर्न द स्किल्स एंड लैंग्वेज यू नीड फास्ट। ऑल दिस मीन्स, इन सब का मतलब है यू लर्न द स्किल्स एंड लैंग्वेज यू नीड फास्ट। आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं आप उसे काफ़ी जल्दी सीख पाएंगे। एंड यू डोंट फॉरगेट देम, और आपको उन्हें भूलना भी नहीं है। कोशिश कीजिए जितना वो कर रहा है हम उससे और आगे, हम उससे और बेहतर करें। ओके, अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, आपका मूड चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरा टॉपिक है रिकॉर्ड योरसेल्फ स्पीकिंग। अपने आप को रिकॉर्ड करना है कैमरे में, योरसेल्फ, खुद को, स्पीकिंग, बोलने के टाइम में कैसे रिकॉर्ड करना है ये समझ लीजिए। लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग ऑफ योर ओन वॉइस कैन फील स्ट्रेंज। अपने खुद की आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनना काफ़ी अजीब सा महसूस होता है।
आपको ये बात नहीं पता होगा, मैं जो क्लासेस देता हूँ आपको रिकॉर्ड करता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं दोबारा कभी वॉच नहीं करता, दोबारा कभी देखता नहीं हूँ, एडिटिंग करने में भी कुछ करता नहीं, बस कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ, बस हो गया। अपनी खुद की आवाज़ सुनना बड़ा अजीब सा लगता है, बट सुन के देखिए, स्पेशली टॉकिंग इन इंग्लिश, और खासकर जब आप इंग्लिश में बात करें। बट वंस यू गेट यूज टू इट, लेकिन एक बार अगर आपको इसकी आदत लग गई, रिकॉर्डिंग योर सेल्फ स्पीकिंग कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर इम्प्रूवमेंट। एक बार अगर आपको इसकी आदत लग गई तो खुद को रिकॉर्ड करना, खुद को सुनना एक पावरफुल टूल हो सकता है आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। द बिग थिंग इट हेल्प्स इज कॉन्फिडेंस। और बड़ी बात क्या है कि इससे ना हमारा कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। क्या? हमारा कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, हमें अपने आप पे बिलीव होता है कि मैं इतना बोल सकता हूँ और इस तरीके से बोल सकता हूँ। आई बेट यू, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ, द फर्स्ट थिंग यू नोटिस व्हेन यू लिसन बैक इज दैट यू स्पीक इंग्लिश बेटर देन यू थॉट। मैं आपसे शर्त लगाता हूं, जब आप पहली बार रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा बेहतर आप इंग्लिश बोल पाते हैं। ओके, अनदर थिंग इज प्रोनाउंसिएशन, और दूसरी चीज होती है प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण, और जस्ट फीलिंग द वर्ड्स इन योर माउथ। अब वर्ड्स को जितना फील करते हैं मन के अंदर, तो मुंह से बोलने पे जो उसका साउंड होता है वो देखिए कैसा लगता है। स्पीकिंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज अ फिजिकल वर्कआउट फॉर योर माउथ एंड यू वांट टू गेट इन द जिम। जो फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेशी भाषाएं हैं जैसे इंग्लिश, इनको सीखते हैं ना, तो हमारे जो माउथ है, माउथ का वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट हो जाता है, क्योंकि आड़ा टेढ़ा घुमाना पड़ता है, तो वर्कआउट तो उसका हो गया ना। एंड यू वांट टू गेट इन द जिम, और आप जिम के अंदर होते हैं इंग्लिश बोलने के टाइम में। ओके, यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग फ्लुएंसी, और आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी बनती है, धारा प्रवाह। नेक्स्ट टाइम यू हैव टू टॉक अबाउट दैट सेम टॉपिक, द आइडियाज एंड वर्ड्स विल फ्लो मोर इजिली। अगली बार जब सेम टॉपिक पे बात करेंगे तो आप उसमें ज्यादा फ्लुएंसी आपको आ जाएगी। बाय ट्रेनिंग योरसेल्फ टू नोटिस एंड करेक्ट मिस्टेक्स यू विल इंप्रूव योर एक्यूरेसी टू। और जब आप खुद को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, खुद को सुधार रहे हैं, अपनी मिस्टेक से सीख रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर आपके गलती होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। अभी चौथा और सबसे लास्ट हमारा टॉपिक है वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल्स। वर्क ऑन, काम करो, लग जाओ, योर लिसनिंग स्किल्स। अपने जो सुनने की क्षमता है ना वो बढ़ाइए। सुनना किस तरीके से है ये सीखिए, क्योंकि सुनने से ही हम कुछ सीखते हैं। वॉचिंग सीरीज एंड फिल्म्स इन इंग्लिश और लिसनिंग टू ऑडियो डिजाइन फॉर योर लेवल इज ग्रेट फॉर योर प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। देखिए, कुछ सीरियल्स, कुछ सीरीज होती है, कुछ फिल्म होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, वो आपके लेवल का होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। उन्हें जब आप सुनते हैं ना तो इनकी जो ऑडियो होती है, अगर आपकी लेवल की है, तो उनका उच्चारण कैसे करना है, प्रोनाउंस कैसे करना है, कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है, यह काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। और यह पॉसिबल हो पाएगा केवल लिसनिंग से, केवल सुनने से। ओके, लिसनिंग टू इंग्लिश is also a good way to notice how grammar is used or to pick up new words and phrases। जब आप सुनते हैं तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है कि जो इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं, और जो न्यू वर्ड्स हैं, नए नए फ्रेज हैं, उनको हम किस प्रकार से यूज करते हैं स्पोकन में। बट नॉट ओनली ऑल ऑफ दैट, बट केवल उतना ही नहीं, हियर्स द बिग वन, या एक और भी है, बीइंग अ गुड लिसनर
is a really important part of a good conversation. भाई एक अच्छा लिसनर होना, अच्छा श्रोता होना, जो हम कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन करते हैं ना, बातचीत, वो उसका भी एक अच्छा सा पार्ट होता है। कई बार क्या होता है, सामने वाला बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं, भाई दोनों बोल रहे हैं, एक दूसरे कोई सुन ही नहीं रहा है, अपने अपनी बात सुनवाने पे लगे। बट नो, बीइंग अ गुड लिसनर इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, वी ऑफन forget this when we were concentrating on what we are going to say. अक्सर क्या होता है कि हम उस बात पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो हम कहने वाले हैं, तो हम सुनने पर ध्यान नहीं देते हैं। ओके, यू डोंट इवन नीड टू बी दैट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। और अच्छा लिसनर होने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको अच्छी इंग्लिश बोलना ही आए। If you can listen, understand, and show interest, people will absolutely love talking to you. अगर आप अच्छे से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो people will absolutely love talking to you. तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगेगा। And that means more English speaking practice, more opportunities to improve your speaking, and more of that lovely warm feeling that happens when you use your English to connect with someone. भाई एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप किसी की बात को अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो वो आपसे बात करना चाहेगा और इससे आपको नए लोग मिलेंगे जिससे कि आप इंग्लिश से बात कर सके। अगर आपने किसी की बात 5 मिनट सुना है तो फिक्स है कि 2 मिनट तो आपकी भी सुनेगा और इससे आपके पास नए नए मौके आएंगे, नए नए अवसर आएंगे, नए नए लोग मिलेंगे। ओके, इंजॉय इम्प्रूविंग योर स्पोकन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। और आपको इसे इम्प्रूव करते हुए इंजॉय करना है। कोई टेंशन नहीं है कि नहीं आया तो मर जाएंगे, आज नहीं आया तो हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। नो, इंजॉय। Choose one tip from this article and start improving your English speaking skill right away. आपने अभी तक 4 टॉपिक पढ़े हैं, आपको इन 4 में से एक को पिक करना है और वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ओके, आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, मैंने 4 आपको इफेक्टिव वे बताए हैं। ओके, एंड वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अभी यहाँ तक जो वीडियो को देखा है, मुझे पता है वो अब इंग्लिश बोलने वाला है, क्योंकि उसे हर तरीका पता चल चुका है। ओके, सो अगर आप चाहते हैं डेली प्रैक्टिस करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डेली हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।